हेलो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर ऑपरेशंस पार्ट 2 में हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फोर ऑपरेशंस पहले दिन स्टार्ट के टाइम मैंने बोली थी। मेन जो फोर ऑपरेशंस है वो है एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन। उसके ऊपर बेस करके हमको ये लेसन को कवर करना है। तो वो थोड़ा बिग डिजिट्स जैसे 6, 7, 8 डिजिट्स के ऊपर ऊपर हमको करना है वो। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में ध्यान दो। रेवती एंड मंजीत आर प्लेइंग नंबर गेम्स विथ 0 to 9 flashcards and a die with symbols plus, minus, multiply, division, hashtag, नो चांस एंड डॉलर। ये जो है ये डॉलर का साइन है। एनी ऑफ द फोर ऑपरेशंस। स्टेप 1, each has to pick up at least 7 cards or a maximum of 8 at random and form the greatest and the smallest numbers using them। और स्टेप 2 में क्या बोल रहे हैं देखो। रोल द डाई, द ऑपरेशन शोन अप ऑन द डाई शुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स फॉर्म्ड। अभी आगे देखो। मंजीत रोल्स द डाई एंड गेट्स डॉलर। ही पिक्स द कार्ड्स नंबर 2, 5, 8, 4, 6, 3 and 9। He decides to perform addition, but Manjit is confused as to how he can add. Let us help him. You know how to add 5 and 6 digit numbers. Adding 7 and 8 digit numbers is done in the same way. The smallest number formed using the digits 2, 5, 8, 4, 6, 3 and 9 is 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, and the greatest number formed is 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2। ये जो नंबर्स है इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर जो बनाए हैं वो है ये, और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनाए हैं वो क्या है, वो ये वाला है। ये जो नंबर है ये नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर जो स्मॉल डिजिट स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ऐसा करके हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट बन गया है। नेक्स्ट जो है ग्रेटेस्ट नंबर, उस टाइम हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ा। जो बिगर नंबर है उसको, ये जो नंबर्स का सीरीज देख लो इसमें जो बिगेस्ट जो नंबर है वो है 9। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रखा 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे करके हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाए हैं। टू फाइंड द सम वी प्रोसीड एज फॉलोज। तो सम मीन्स कोई भी 2 और 3 डिजिट्स का जोड़ना, ऐड करना कि उसका टोटल कितना हो रहा है, तो उसको हम सम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे देखो, जो पीरियड्स के हिसाब से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो नंबर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखे हैं देखो। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ये जो स्मॉलेस्ट वाला डिजिट बना है इसको यहाँ पे लिखे हैं। और ग्रेटेस्ट वाला जो डिजिट बना है यहाँ पे 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2। तो इसमें क्या है, 10 lakhs के पोजीशन में दोनों नंबर्स है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे करके इसको अरेंज किए। अभी इसको एडिशन करने के टाइम हमको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है ना। 1 का जो प्लेस है यहाँ से स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पे 9 प्लस 2 11, 11 का 1 और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके टॉप में आ गया। तो यहाँ पे 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 हो गया 12, 12 का 2, फिर से 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके इधर आए हैं। फिर 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, 11 का 1 यहाँ पे आ गया। फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके इधर आए हैं। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, 11 का 1 है। फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, 12 का 2 यहाँ पे आ गया है। 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 9 हो गया 12, 12 का 2 और 1 जो है तो यहाँ पे करोड़ जो है कुछ भी नहीं है। तो ये 1 कहाँ पे करोड़ जो प्लेस है यहाँ पे आ गए है ना। अगर यहाँ पे कुछ होता तो उसके साथ ऐड होके यहाँ पे आता। तो ऐसे करके मंजित ने क्या किया, दास मतलब ऐसे मंजित विल गेट द सम एज 1,22,11,121। तो ऐसे करके मंजित को ये सम मिल गया है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो दूसरा क्या दिखा रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे तीनों जो डिजिट है तो इसको देखो यहाँ पे क्या है 1,36,54,617 प्लस यहाँ पे देखो 2,05,891 और ये है 522। ठीक है, तो तीनों में देख लो जो प्लेस का पोजीशन है नंबर्स का वहां पे कहाँ पे ज्यादा कम ऐसे करके है ना। तो हमको जो भी है 1 से स्टार्ट करके इसको पुट करके जो बॉक्स है यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे इसको रख के फिर हमको उसको ऐड करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स में ध्यान दो, जैसे यहाँ पे 1s 10s 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो है 1,36,00,000 जो है ये हो गया 36,54,617। नेक्स्ट में देखो 2,05,891 और ये वाला जो है 522 है ना। ऐसे तो समझ में आ गया इतना दिन से जो हमने किए हैं कि कहाँ पे कैसे ये प्लेस में रखना है नंबर्स को। अभी हमको इसको ऐड करना है, हाँ, जो हम प्रीवियस क्लास में करके आ रहे हैं। मगर यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा जो नंबर्स है वो थोड़ा बिग डिजिट्स में, हाँ, जैसे हम 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स में करते थे, अभी वो 6 7 8 9 डिजिट्स तक हमको करना पड़ेगा है ना। करोड़ की पोजीशन में भी हमको प्लस माइनस करना है। तो सेम प्रोसीड्योर है, तो उसको थोड़ा पेशेंस रख के धीरे धीरे करना है तो वो इजीली हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे वंस में हमने 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 9 10, तो 10 का यहाँ पे देखो 0 आ गया। और जो 1 है 10 का 0 तो लिखा है ना, 1 0 10, तो 0 कहाँ पे है, वंस की पोजीशन है, 1 जो है वो टेंस में ऐड हो गया। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 हो गया 12 13, तो 13 का 3 यहाँ पे आ गया। फिर से 1 जो है 100 में कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 हो गया 15। कैसे हुआ 7 और 8 15, मैंने एक ही बार में कैसे बोला, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 8 कितना होता है 16, तो वहां से 1 कम है तो क्या होगा उसके प्रीवियस नंबर 15। तो ऐसे करके 7 प्लस 8 हो गया 15, 15 प्लस 5 हो गया 20, 20 का 0 यहाँ पे आ गया। 2 कहाँ पे गया, 1000 का जो 1000 का प्लेस है वहां पे है ना। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 हो गया 11, तो 11 का 1, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 प्लस 5 6 और 6 के साथ 0। कोई भी नंबर
अगर जीरो के साथ ऐड होता है तो वही नंबर क्या होता है, आंसर आता है। तो यहाँ पे 6+0 इक्वल 6। अभी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 6+2 हो गया 8, 3 और 1। तो ऐसे करके हमको ये सम क्या आया, द सम इज 1,38,61,030। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन the sum of two numbers remains the same even if the order of addends the numbers to be added is changed। तो ये भी हम करके आए हैं, थोड़ा रिमेम्बर करो तो याद आ जाएगा। जैसे 5+3 इक्वल्स कितना आएगा, 8, है ना। तो पहले आप 5+3 जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, हाँ, तो यहाँ पे 5+3 इक्वल्स कितना हो गया, 8। अभी ये जो है ये क्या है, एडेंट्स जो है, तो इसका जो ऑर्डर है इसको अगर मैंने चेंज कर दिया, पहले 3 लिखा फिर नेक्स्ट 5 लिखा, तो आंसर क्या होगा, 8 ही आएगा, है ना। तो ये जो है तो ही बोला है बुक्स में कि द सम ऑफ ये है दो नंबर का सम, है ना, एडिशन ऐड करके जो आंसर आए हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम रहते हैं इवन अगर इफ द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स, ये इसको एडेंट्स बोल रहे हैं जो नंबर ऐड करके हमको आंसर मिल रहे हैं, है ना, एडेंट्स इज चेंज्ड। ठीक है, तो 5+3 इक्वल्स भी 8, 3+5 इक्वल्स भी 8। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाओ, देखो कंसीडर द नंबर्स, यहाँ पे देखो 4,82,648 and 1,02,863। ठीक है, तो यहाँ पे 4,82,648 प्लस 1,02,863, तो इसका इक्वल्स करके क्या कर रहा है, इसका आंसर देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अगर आपको ऐड करके देखना है तो वंस और वंस ऐड करके आपको इधर लिखना है। तो यहाँ पे 3 और 8 11 का 1 यहाँ पे आ गया, और 1 कैरी फॉरवर्ड होके 6 में अगर ऐड करोगे तो 6+1 7, 7+4 हो गया क्या, 11। ये हम टेंस और टेंस ऐड कर रहे हैं, तो 11 का 1 यहाँ पे आ गया, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड करो तो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसके साथ 100 पोजीशन में क्या है, 8, तो 8+1 9 जो हमने ऐड किया 1, 9+6 कितना हो गया, 15, है ना, 10 11 12 13 14 15, तो 15 का 5 यहाँ पे आ गया है। फिर से 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके 1000 के प्लेस में आ रहा है, तो 2+1 3 और यहाँ पे क्या है 2, तो हो गया 5, हाँ 5। फिर देखो 0 है और यहाँ पे क्या है 8, तो 8+0 इक्वल्स 8, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या हो गया 5। तो आपको भी ऐसे करके करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया, ये जो प्रॉपर्टीज है सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स, इसको क्या बोल रहा है, एडेंट्स। ये ऑर्डर मतलब क्या है, आदेश, कैसे इसको रखा है 1 नंबर पोजीशन में क्या सेकेंड पोजीशन में। ठीक है, कैसे भी रखो, ये ऑर्डर इसको बोल रहा है। तो इसका ऑर्डर अगर चेंज कर रहा है, ये जो 2 नंबर, ये देखो मानो फर्स्ट पोजीशन में ये है, ये सेकंड पोजीशन में है, तो ये सेकंड वाला फर्स्ट में लेके आता है और फर्स्ट वाला सेकंड में लेके जाते हैं। तो ये ऑर्डर क्या किया, चेंज कर दिया एडेंट्स का, है ना, ये एडेंट्स बोल रहा है तो एडेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। मगर जो यहाँ पे आंसर जो आए, है ना, जो साम आया है आंसर,
तो क्या है, सेम आएगा। ठीक है, अभी देखो सेम ऐसे करके, तो ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला नंबर इक्वल्स दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम एडेंट्स है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसीलिए इक्वल्स दिए हैं। ठीक है, द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन व्हिच द नंबर्स आर एडेड। तो नंबर एडिशन के टाइम हमको ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। आप आगे मतलब कोई भी पोजीशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके 2 3 नंबर जो भी है आप लिखो, मगर उसका प्लेस को आपको ध्यान से लिखना है कि वंस के प्लेस में वंस रहे, तो वो करोगे तो आंसर इको मतलब सेम आएगा। ठीक है, चाहे ऑर्डर चेंज करके लिखो। अभी एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, देखो कंसीडर द नंबर्स। अभी यहाँ पे देखो 3 नंबर्स दिए हैं, एक है 70,56,345, यहाँ पे 79,51,000 और यहाँ पे 40,90,602। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट देख रहे हो आप, है ना। ब्रैकेट में क्या किया है, जो फर्स्ट वाला जो 2 नंबर्स है उसको ब्रैकेट में पहले रख दिए है। हाँ, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस करके जो थर्ड नंबर है उसको लिखा है, और यहाँ पे इक्वल करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल करके देखो ये दोनों पहले ऐड किए हैं, ये दोनों पहले ऐड किए हैं। चलो ऐड करके हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे वंस में 0, यहाँ पे वंस में 5, तो 0 + 5 = 5। ठीक है, फिर सेकेंड में 0 + 4 = 4, फिर थर्ड में 0 + 3, तो यहाँ पे 3। अभी देखो 1 और 6 हो गया 7, फिर 5 और 5 हो गया 10, तो 10 का यहाँ पे 0 और जो 1 है कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये 9 + 1 हो गया 10, और यहाँ पे 0, तो 10 + 0 का भी 0 आ रहा है, और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो वहां पे 7 + 1 क्या हो गया 8। 8 के साथ अभी 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे ये दोनों को पहले प्लस करके, है ना, इसको यहाँ पे लिखे हैं, फिर उसके बाद ये जो बाकी एक नंबर रह गया था उसको प्लस करके देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, 40,90,602। अभी क्या होगा, अभी थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो इजी मतलब एक ही बार में तीनों डिजिट यहाँ पे, मतलब ये भी एक रूल है कि इसके हिसाब से भी करो। अगर तीनों नंबर आप स्टैंडिंग वाइज वर्टिकली लिख के करोगे तो भी आंसर जो आए है यहाँ पे यही आएगा। और यहाँ पे अगर तीनों अगर डिजिट्स है, जैसे 1 2 3, ये जो तीनों नंबर्स है इसमें अगर कोई भी 2 नंबर ले लो, यहाँ पे ये और ये अगर ऐड करोगे ब्रैकेट में पहले, फिर उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसके साथ अगर ये वाला ऐड करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये भी एक रूल दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके भी आंसर निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला नंबर रह गया, तो इसको और इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कैसे आ रहे हैं, तो इधर भी थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यहाँ पे वंस की पोजीशन में 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 + 2 हो गया 7। ठीक है, 5 + 2 हो गया 7, फिर यहाँ पे 0 और 4, तो यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 6 है, 6 + 3 हो गया यहाँ पे 9, 9 हो गया। अभी यहाँ पे 0 + 7, तो यहाँ पे हो गया 7, और उसके बाद 9 है, तो 9 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 9। अभी देखो यहाँ पे 0 और ये 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 + 5 हो गया 9, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए 1 यहाँ पे रख दिए है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आंसर, 1,90,97,947। ठीक है,
तो ये एक रूल हो गया कि कोई भी थ्री अगर बड़े बड़े डिजिट्स है तो उसमें आप कोई भी दोनों पहले प्लस करके उसके आंसर के साथ थर्ड वाला जो रह गया उसको प्लस करके आंसर दिखा सकते हो, तो आंसर यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, अभी आगे और क्या है यहाँ पे देखो। अच्छा, इधर और एक रूल है देखो, इफ जीरो इज एडेड टू अ नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लो, उसके साथ अगर जीरो ऐड करोगे तो वो वाला नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 70,80,354 प्लस जीरो, तो जीरो ऐड करके क्या आएगा, यही नंबर आ रहा है ना, 70,80,354। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेंस, यहाँ पे ये प्लस जीरो इक्वल जीरो प्लस ये, तो ये मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो है इसको अगर आगे पीछे कर लो, इसका भी ऑर्डर अगर चेंज करते हो एडेंट्स का तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, और एक रूल में क्या है लास्ट वाला, इफ वन इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। तो देखो ऐसे करके हमको एक एक लेसन कंप्लीट करना है। पहले यहाँ पे जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ ये सीबीएसई बेस्ड है, स्टैंडर्ड बुक है। चाहे आपका बुक इसके साथ मैच नहीं भी हो, मगर जो लेसन है, जो चैप्टर सीबीएसई जो बोर्ड जो रखे हैं वो सेम है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम ही रहेगा। तो आप पहले समझने की सीखने की कोशिश करो, फिर अपने बुक्स के हिसाब से उसको प्रैक्टिस करो, तो इजीली वो सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रोसीड्योर रूल्स जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। वो कब याद रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा, हाँ रोज ही, रेगुलर वाइज, तो आपको वो इजीली याद रहेगा और आप शॉर्ट टाइम में उसको कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो है वो हमने पहले जो प्रीवियस लेसन अब भी कंप्लीट किए हैं नंबर्स के ऊपर, लार्ज नंबर्स, तो उसमें हमने लर्न किए हैं, उसने हमने देखे, वहां पे हमने देखे कि कैसे सक्सेसर और प्रीडिसेसर बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सक्सेसर वही बोल रहा है कि जब भी कोई नंबर उसके साथ हम वन ऐड करते हैं तो हमको क्या है, वो नंबर का सक्सेसर नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रीडिसेशन में क्या होता है, अगर माइनस करोगे वो हम माइनस में देखेंगे, तो यहाँ पे सक्सेसर के लिए बोले हैं। तो चैप्टर्स है ना कनेक्टेड है, उसके हिसाब से इन जो भी बोर्ड है वो अरेंज करते हैं, इंडेक्स ऐसे करके बनाते हैं कि जो पहले वाला लेसन हम करके नेक्स्ट लेसन में जा रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट डे ये इंडेक्स मैंने दिखाई थी, कंटेंट्स जो है लेसन्स, तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये हम जाम करके अगर जाएंगे तो थोड़ा उसमें डिफिकल्टीज आ जाएगा थोड़ा समझने में। तो इसके लिए स्लोली स्लोली हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम कैच कर पाएंगे और उसको ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको हमको कवर करना है। हाँ, तो चलो अभी देखो यहाँ पे एमपीटी 1 में हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऐड द फॉलोइंग, तो ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं उसको ऐड करो, एट द फॉलोइंग। तो ए नंबर, देखो एक बात और है कि क्वेश्चन में देखो जैसे 1A, ये 1A मुझे कहाँ से मिला, देखो यहाँ पे 1 है और उसके जो सब जो नंबर है ना, सब नंबर्स, तो A B C जो रोमन लेटर्स हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो अल्फाबेट्स हम बोलते हैं, इंग्लिश लेटर का जो अल्फाबेट्स है, सॉरी रोमन लेटर्स नहीं, ये जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश लेटर का स्मॉल साइज का वो यूज किए हैं, तो ये सेम रहना है।
सेम रखना है। आपके पास मानो एक पेपर दे दिया है क्वेश्चन में, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि 1A का आपको करना है, क्या 1G का करना है। तो आपका वो पेपर में जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे पहले 1 लिखो, फिर उसके बाद जो भी नंबर आप कर रहे हो तो वो नंबर भी यहाँ पे लिखो। तो उसमें क्या होता है, पेपर चेक करने के टाइम टीचर्स को है ना हेल्पफुल रहते हैं कि उसको समझने में इजी रह जाता है कि बच्चे ने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे किए है। तो ये अपने हिसाब से नंबरिंग नहीं करना, जो जिसका आंसर वो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो क्वेश्चन पेपर के साथ क्वेश्चन का जो नंबरिंग रहेगा सेम पैटर्न में सेम नंबर आप भी यूज करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 1 2 3 4 करके लिखो, कि रोमन में लिखो, कि ऐसे हिंदू अरेबिक में लिखो। यहाँ पे देखो ABCD स्मॉल में है तो आप भी वही मेंटेन करो यहाँ पे जैसे है सेम, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखना। अभी देखो एट द फॉलोइंग, हाँ हम कर रहे हैं, जैसे ये फास्ट वाला है 60237141 +29710353, ये मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो एक बार सिर्फ चेक कर लो कि ये जो है नंबर पैटर्न जो दिए है ना, इसका जो प्लेस वैल्यू है सेम सेम है कि कम ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, क्या हो गया, ये 353 हंड्रेड्स, ये भी देखो हंड्रेड्स, ये क्या हो गया 1000, ये भी देखो 1000, ये देखो लाख हो गया, ये भी देखो लाख हो गया, ये क्या हो गया करोड़, तो ये भी करोड़ हो गया, मतलब सेम सेम है। तो आप इजीली इसको राइट साइड से हॉरिजेंटली प्लेस वैल्यू के साथ प्लेस वैल्यू याद करके ऐसे राइट साइड से आपको लिखना भी कहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ से है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जगह रखना है, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो भी तो यहाँ से इतना तक जगह लेगा। तो आपको थोड़ा राइट साइड करके इधर से आंसर लिखते लिखते लेफ्ट साइड में आना है। और प्लस कहाँ पे स्टार्ट करना है, वंस में, ये वंस ये वंस, है ना। तो वंस का वंस प्लस, देखो यहाँ पे वंस में क्या है 3 और यहाँ पे 1, तो 3 + 1 क्या हो गया 4। हाँ, अभी 5 टेंस में है, 5 + 4, ये टेंस में क्या है 4 है, तो 5 + 4 इक्वल्स हो गया 9। अभी नेक्स्ट है 100, क्या है 3 और यहाँ पे 1, तो क्या हो गया 4, ठीक है। अभी एक कॉमा यहाँ पे लगा लो। अभी हम 0 जो है 1000 में, और यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 + 0 = 7 और 1 और 3, तो हो गया क्या है 4। तो ऐसे करके हमने थाउजेंड्स का कवर किया। अभी देखो लैक्स, तो लैक्स में 7 में 1 जो 1 लाख की जो पोजीशन है तो उसमें 7 है, और यहाँ पे क्या है 2, तो 7 + 2 इक्वल्स हो गया 9, 8 9, और यहाँ पे 9 है 10 लाख के पोजीशन में 90 है ना, 90, तो 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 0 है, तो 9 + 0 = 9, ठीक है। अभी करोड़ में आ जाओ, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 6, तो 6 + 2 8। तो आप ऐसे करके इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। अभी अभी जो ये देख रहे हो ऊपर, जो जितने भी आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए 1 में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रफली देख लो कि जो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला जो नंबर्स है वो सेम सेम प्लेस रखा है, प्लेस वैल्यू मतलब इक्वल्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 डिजिट्स वाला है, यहाँ पे 4 डिजिट्स वाला है, कि यहाँ पे 7 डिजिट्स वाला है, यहाँ पे 9 डिजिट्स वाला है। देखो एक बार कि यहाँ पे देखो ये हंड्रेड्स, ये हो गया 1000, ये 1000, ये लैक्स ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हर एक, जैसे यहाँ पे भी देखो ये हो गया हंड्रेड्स हंड्रेड्स, ये हो गया 1000 1000, ये लैक्स लैक्स, और ये करोड़ करोड़।
तो ये इधर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो है वो ऐड करते रहो। जब भी प्लेस वैल्यू रहेगी, मतलब कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो लेफ्ट वाला नंबर के साथ कैरी फॉरवर्ड करके उसको ऐड करके आंसर लिखते रहो, तो ये हो जाएगा, है ना। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कम ज्यादा है। यहाँ पे जो प्लेस का पोजीशन देख रहे हो नंबर्स में, देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे क्या है लैक्स में चला गया, और यहाँ पे हंड्रेड्स में है। तो यहाँ पे अगर ऐसा अगर दे दिया तो आपको कैसे करना है, तो इधर से हम एक दो कर लेते हैं। ये वाला जो है इजी है, ऐसे आप यहाँ से देख के भी कर सकते हो, लिख के कुछ, नहीं तो अपना बुक्स में ये लेसन ओपन करो। बुक्स 5 स्टैंडर्ड का बुक आपके पास जो भी है, वहां पे लेसन 4 ऑपरेशंस, जो नंबर्स जो है उसका जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन एडिशन है, 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स के ऊपर वो वाला जो लेसन है 4 ऑपरेशंस के ऊपर, वो ओपन करो और वहां से ऐसे करके एडिशन एक दो करके बुक में करो। तो आपको और करके आप आंसर चेक कर सकते हो अपना बुक में। लास्ट में देखना, उसमें चैप्टर वाइज एमपीटी का सॉल्व करके आंसर, सिर्फ आंसर मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप चेक करके देख सकते हो। अभी हम यहाँ से करते हैं एडिशन जो है। तो यहाँ पे जैसा है, जैसे ये नंबर, फिर से नंबर में ध्यान दो, जैसे मैंने 2 में आ गया है ना यहाँ पे ऐड, तो 2 में मैं ए पहले वाला जो है वही ले लिया, तो यहाँ पे हमको नंबरिंग कैसे लिखना है, 2A, ऐसे करके हमने नंबरिंग किए हैं, ठीक है, 2A। अभी देखो यहाँ पे जो है वो मैं लिख लेती हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है 40 प्लस 6 5 4 3 2 1 प्लस 4 8 9, तो इसको ऐड करना है, इसको भी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। इसको हमको जैसे प्लेस के हिसाब से हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे वंस के प्लेस में क्या है, इसमें इक्वल्स दो। अभी देखो जब भी आंसर लिखोगे राइट साइड करके लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड की तरफ जाना है प्लस करते करते, तो इसके लिए लेफ्ट साइड में स्पेस होना चाहिए। और मैथ्स में हर एक चीज जब भी करोगे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लमजी नहीं करना, थोड़ा सा स्पेस रखो, राइट साइड में रखो, और करना है तो राइट साइड में रखो और करो। और उसको भी क्लियर रखो, उसको काट मत करो, क्रॉस मत करो, उसको जैसे है ऐसे करके छोड़ दो। सिर्फ यहाँ पे जैसे एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके, यहाँ पे अगर रफ कैलकुलेशन आपको ऐसा लिख सकते हो, रफ वर्क, तो ऐसे इसको छोड़ दो, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको हेल्प करना है, किसको, टीचर्स को, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एग्जाम में ये सॉल्व करना है, और उसमें हमको अच्छा मार्क्स आए, तो उसके लिए जो भी हमको प्रोसीड्योर रूल्स सिस्टम है ना, स्टेप, उसको हमको याद रखना है, उसको फॉलो करना है, उसको मेंटेन करना है, तो इजीली अच्छा मार्क्स आ जाता है मैथ्स में, है ना। तो टीचर्स को हमको, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचर्स को हमको हेल्प करना है कि वो इजीली पेपर देखे, उसको आंसर पता चले कि मैंने कैसे किया, और वो इजीली मार्क्स दे पाए, ठीक है। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है पेपर देखने के टाइम, वो जितना इजी रहेगा उतना हमारे पास अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। तो यहाँ पे वो बात ध्यान ध्यान रखना हर टाइम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे 9 + 1 + 0, तो यहाँ पे 9 + 1 हो गया 10। अभी 10 के साथ 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 0 10 का सिर्फ 0 लिखना है, 1 तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे 1 हम 8 के साथ कैरी फॉरवर्ड करके 9 बोल रहे हैं, 8 + 1 हो गया 9, 9 के साथ यहाँ पे 2 देखो टेंस में है, तो 9 + 2 हो गया क्या 10 11। अभी 11 के साथ यहाँ पे टेंस में क्या है 4, तो 11 + 4 कितना होता है 15, है ना। 11 के साथ 4 अगर ऐड करोगे 12 13 14 15, तो 15 में हमको क्या लिखना है 5। अभी 1 रह गया, 1 को फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है,
तो 1+4 क्या हो गया 5, 5+3 क्या हो गया 8। अभी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो हमको 8 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 100 तक ही है जो हमको मिल गया है, और यहाँ पे क्या था टेंस तक था, 1 टेंस, और यहाँ पे 1 टेंस 100। सिर्फ रह गया यहाँ पे जो 654 है, ये जो नंबर है इसको हमको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि इसके साथ ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रही, देखो 9+1 10+0, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर 1 जो है 10 का वो कैरी फॉरवर्ड होके टेंस में 8 में ऐड हो गया, तो 8+1 9, 9+2 हो गया 10 11, और 11+4 हो गया 15, 15 का 5 हमने लिखे हैं, और 1 जो है वो फिर से 4 के साथ कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 4+1 5, 5+3 8। यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 5 है ये हमने लिख दिए हैं, बाकी जो नंबर है यहाँ पे हमको ऐसे लिख देना है। यहाँ पे क्या है 4 5 6 6 5 4, जो ये वाला नंबर है ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, 654। तो इसका आंसर क्या निकला, ये हो गया 6,54,850। ठीक है, अभी चलो यहाँ से जैसे ये जो सी नंबर वाला है, सी नंबर वाला हम लिख के कर देते, एक दो करके हम कर लेते हैं, तो क्या होगा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो 7 8 7 6 8 5 9 9 +1 लिख के 101 +1 लिखो, फिर यहाँ पे देखो 20, फिर कॉमा, फिर से 20,102। अब बॉक्स में देखो ये जो सी नंबर है, ये जो है सी नंबर, यही मैंने हमने लिखे हैं। ठीक है, ये सी नंबर, तो इसको हमको करना है अभी। तो अभी एक बार चेक कर लेना जो अब लिख रहे हो कि लिखने के टाइम सब मतलब सही से लिखे हैं क्या नहीं लिखे। 7 8 7 6 8 5 9 9 1 1 0 1 और 1 4 टाइम्स 0 1 0 2। ठीक है, अभी चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2+1, ये जो 2 है, ये जो 2 है, और ये 1 है, और क्या है ये 9 है। ये तीनों जो अलग अलग नंबर्स दिए हैं प्लस करके, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2+1 हो गया 3, और 3+9 कितना हुआ 10 11 12। तो 12 का हमको 2 लिखना है। ठीक है, 12 का हमको क्या लिखना है 2, और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड होके इधर आ गया, तो 1+0 1, फिर से 1+0 1, और 1+9 हो गया 10, तो 10 का फिर से यहाँ पे 0 लिख दो, फिर से जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड होके इधर आ गया, तो 1+1 2, 2+1 हो गया 3, 3+5 हो गया क्या 6 7 8, है ना। तो ये हो गया 8। ये क्या हो गया 8 हो गया। अभी उसके आगे देखो 0 और ये, और यहाँ पे क्या है 1, तो ये जो 0 1000 की पोजीशन में है, और यहाँ पे क्या है 1, तो 1+0 1, और यहाँ पे है 8, तो 0 प्लस क्या हुआ 1 जो है तो 1 ही आएगा, और 1 के साथ 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पे एक प्लेस हो गया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 9 लिखे हमने। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो क्या है 0 है। यहाँ पे
1000 जो देख रहे हो ये 10,000 के पोजीशन में 0 है, यहाँ पे 10,000 के पोजीशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 1000 तक ही था और यहाँ पे 10,000 के पोजीशन में क्या है 6, तो यहाँ पे 0 + 6 क्या लिखना है 6। हाँ, फिर उसके बाद लैग के पोजीशन में 0 है, यहाँ पे कुछ है नहीं लैग के पोजीशन में, यहाँ पे क्या है 7, तो 7 + 0 7 लिख दो। अभी फिर से 10 लाख के पोजीशन में यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे है क्या 8, तो 8 + 0 = 8। ठीक है, अभी उसके बाद देखो हम कहाँ तक आ गया करोड़, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। तो ऐसे करके यहाँ पे जो मैंने कॉमा लगाई थी ये देखो, यहाँ पे हमको ये हो गया 802, ये 69, ये 87। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8,87,67,000, 8,87,69,802। 8,87, इसको थोड़ा सा कॉमा में दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे देखो ये नंबर मैं फ्रेश करके फिर से लिख रही हूँ 8,87,69,802, ऐसा हुआ था ना 20,89,6,7,8,8। तो यहाँ पे 1s 10s 100 कॉमा, फिर ये हो गया 1000 10,000 कॉमा, ये हो गया lakhs 10 lakhs कॉमा, और ये क्या हो गया 8। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 lakhs, यहाँ पे हो गया 8,87,000 सॉरी 8,87,69,802। ठीक है, तो आज यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे और क्या क्या है। ठीक है, ओके बाय चिल्ड्रन, टेक केयर, और मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।